भगवान की मूर्ति, भगवान का श्री विग्रह, भगवान का देह, भगवान का शरीर, भगवान ये बने हुए हैं कृपा से ही। इनमें जिस तरफ देखो कृपा भरी है, जहाँ देखो कृपा भरी है, जब देखो कृपा भरी है। इनके प्रत्येक कार्य में, प्रत्येक लीला में, प्रत्येक विचार में जीव का स्वाभाविक कल्याण होता है, क्योंकि ये कृपामय है। भगवान किसी पर अकृपा नहीं कर सकते। इनकी कृपा ऐसी विलक्षण महाराज, जब ये किसी पर गुस्सा हो गए और कहा मारेंगे, चक्कर लेकर के लगे दौड़े मारने को, कृपा ने कहा महाराज मारो, तो आपके मारते इसे पहुंचा देंगे आपके धाम में। इनकी कृपा हमेशा वो कहती रहती भगवान से कि देखो मारो, तो मैं खड़ी हूँ यहाँ पर, इसे ले जाऊंगी मैं आपके धाम में, छोड़ूंगी नहीं। भगवान कहते अच्छी बात है, तुम अपना काम करो, हम अपना काम करते। तो तमाम असुरों का इस प्रकार का वर्णन आता है कि जो भगवान के हाथ से मरे वो भगवान को प्राप्त हुए। क्यों प्राप्त हुए? उनकी कृपा शक्ति ऐसी ही है, वो कृपामय है। उनके मारने में भी तारना होता है, ये कृपा उनकी, क्योंकि वो कृपा का सेवा दूसरी चीज कर नहीं सकते। अरे अमृत कोई को मारेगा कैसे? जो अमृत नहीं है वो मार नहीं सकता। इसी प्रकार कृपा में भगवान किसी पर अकृपा नहीं कर सकते। प्रभु मूर्त की कृपा नहीं है, और दीनों का संबल, दुखियों का बल, अपाहिजों की ताकत, दूसरी क्या है? वही है। बस उस मालिक के चरणों में अपने को डाल दे और उससे कह दे अब बस तुम ही हो, तुम्हारे सिवा मुझे बचाने वाला, मुझे तारने वाला कोई नहीं। तुम्हारी कृपा ही मेरा आश्रय है, तुम्हारी कृपा के द्वारा ही मैं कर सकूंगा, कुछ नहीं। बल्लभ संप्रदाय का मंत्र बड़ा सुंदर है, ऐसा बढ़िया मंत्र है, हस्ताक्षर मंत्र बल्लभ संप्रदाय, श्री कृष्ण शरणम मम, ये मंत्र होगा। श्री कृष्ण ही हमारे एकमात्र आश्रय है। उनका जो पुष्टि मार्ग है, पुष्टि इसका अर्थ है कृपा। भगवान की कृपा का ही भरोसा है, और कोई भरोसा नहीं, और कोई अवलंबन नहीं। अन्य आश्रय का त्याग करके भगवदाश्रय हो जाए, कृष्णाश्रय क्यों हो जाए? कि श्री कृष्ण परम कृपालु हैं, कृपा करना उनका स्वभाव, और मेरे एकमात्र श्री कृष्ण ही आश्रय। तो ये दूसरा सवाल, इसका उत्तर ये कि भगवान की कृपा का आश्रय। अरे मजबूत लोग, वीर लोग अपना जाए, वो लोग चाहे कैसे जाए, पर जो कमजोर हैं, लूले हैं, लंगड़े हैं, अपाहिज हैं, क्या उनके लिए भगवान का द्वार बंद रहेगा? है क्या उन दीनों के लिए, उन गरीबों के लिए, अपाहिजों के लिए भगवान अपना दरवाजा बंद कर लेंगे, तुम ना आए? क्या उनके लिए उनकी डोली नहीं आएगी उनको लेने के लिए? है तो फिर उस बल की महिमा है, क्या की महिमा कहाँ है? एक दीन यहाँ पर पड़ा करा रहा है, दीन बंधु के नाम पर हो रहा है, और दीन बंधु ये कह रहे कि तुम दीन का को बदल कर और उसके बाद तुम मेरे पास आओ, वो बदल सकता ही नहीं। ये तो भगवान का उसके साथ अन्याय होगा। तो ऐसा भगवान नहीं करते, दीन बंधु भगवान ऐसा नहीं करते। वो तो दीनों को, अपाहिजों को, दुर्बलों को, रोगियों को जहाँ देखते हैं उनके घर पहुँचते हैं, उनको उठाकर गले लगाते हैं, और इसमें उनको जो मजा आता है वो मजा उन्हीं को आता है। इसलिए उनके नाम विख्यात हो गए महाराज दीनबंधु, पतित पावन, अशरण शरण, ये उनके विख्यात नाम है। क्यों है? कि इनका स्वभाव है ये, वो गिरद हो कि पुनीत परिहरी पामरन कर प्रीति, ऐसी कौन प्रभु की रीति। प्रभु की क्या विचित्र रीति है, अपने विरुद्ध के लिए, अपने स्वभाव की विचित्र रक्षा के लिए वे भगवान पुनीतों का परित्याग कर देते हैं। पुनीत तो कर जाएंगे अपने आप। अरे बड़ा लड़का है, इसकी अंगुली पकड़ के ले जाने की आवश्यकता, चलने लगा उसको गोद लेने की आवश्यकता, क्योंकि चल नहीं सकता बच्चा, इसको ले जाना है। कहीं तुम माँ ये कहोगे कि तुम जब चलने लगोगे तब ले जाऊंगी, इतना मैं तो जाती हूँ कहीं और तुम पड़े नहीं पर। कोई माँ ऐसा कहती है, बड़े स्नेह से, धीरे से उठा करना, गोद ले लेती है, गले लगा लेती है, चिपका लेती है, और जहाँ जाती है वहाँ से आराम से ले जाकर सुला देती है। तो क्या भगवान माँ से भी गए देते हैं? तो भगवान दीनबंधु, भगवान कृपामय, करुणामय, करुणा सागर, कृपा समुद्र, कृपा निधि, कुछ भी कह दो उनको,
वे भगवान दीनों के आश्रय हैं, दीनों के धन हैं, दीनों की संपत्ति हैं, जो कुछ नहीं कर सकते उनका सारा काम वो कर देते हैं। जार क्यों ना आए तुम्हें होता। एक बड़ा सुंदर गीत है बंगला का, वो कहते हैं कि आने सुने की है कृषाहारी तुम्हें गाय तारी अमृत कृषि तो जैसा है बारी जो प्यासा होकर हे प्रभु तुम्हारे सामने लेकर तुमसे जल मांगता है, तुम जल मांगने वाले को दे देते हो अमृत, जली दे नहीं डाल देते। आने सुने की है कृषाहारी, ये कृषाहारी मैंने सुना है तुम उन्हीं गाय चारे प्रेम अमृत कृषि तो जैसा है बारी जो जल चाहता है प्यासा होकर, प्यास होनी चाहिए, जल चाहता है तुमसे इसको तुम प्रेमामृत ला देते हो। जार केहो ना आए तुम्हें असुतार, जिसका कोई नहीं है उसके तुम हो। तो ये भगवान निर्धन के धन, निर्बल के बल, अशक्त की शक्ति, पामर के प्राण, दीनों के आश्रय, जाय पर्वत खिन्न, जिनके खिन्न लोग परम प्यारे, उन भगवान की कृपा का आश्रय करे, विश्वास करे और बड़े सरल भाव से उन भगवान का नाम न लगे मन, न लगे बुद्धि, केवल जीभ के द्वारा रचते चले जाओ। बस जति नाम तब दिल श्रम तरहि भव नाथ से समरामी है। विश्वास होना चाहिए, विश्वास कर सब आशा परिहरी, किसकी आशा करे कौन देगा हमें, बल नहीं हमारे पास, विश्वास करी सब आशा परिहरी दास तब जे ही रहे जति नाम तब दिन श्रम तरहि भव नाथ से समरामी है। तो ये बड़ी सुंदर चीज है भगवान का नाम और भगवान की कृपा का आश्रय। इसके अधिकारी कौन, जो इसमें के अधिकारी कह दे वही, और नहीं तो भाई इतना इतना करना पड़ता है, इतना ब्रह्म के लिए पाले, इतना वो तप करे, प्राणायाम इतनी मात्रा में हो, विरोध किसी का नहीं, सब ठीक, पर सब में कोई न कोई एक संख्या है, एक तर्क है, एक परिमाण है, और इसमें कुछ नहीं, जो चाहे वही तो कृपा मान ले, और जो चाहे वही नाम ले ले। कोई भी ये मानव मात्र कोई भी हो जो भगवान का नाम ले, पुरुष नपुंसक नारी नर जीव चराचर को, कोई भी हो भगवान के नाम लेने का सबको अधिकार, और भगवान की कृपा हम सब की संपत्ति, भगवान की कृपा हम सबका धन है भला, इस पर हमारा स्वाभाविक अधिकार है, हमारी अपनी चीज है। भगवान की कृपा हमारी अपनी चीज, ये हमारे लिए तो है, उनकी कृपा और है किसके लिए, दीन जो दीन बंधु हैं, उन दीन बंधु की शक्ति, दीन बंधु का धन किसके लिए, दीन के लिए, नहीं तो दीन बंधु का है। अरे प्रकाश है क्यों, अंधकार का नाश करने के लिए, प्रकाश है क्यों, अंधकार का नाश करने के लिए। भगवान दीन बंधु है क्यों, दीनों के दैन्य को खाने के लिए, तो दीनों का दैन्य ही ये दीनों की योग्यता, ये उनका अधिकार है। उसी अधिकार से वो भगवान की कृपा संपत्ति पर, कृपा धन पर अपने अधिकार मानते हैं। वो कहते हैं कि आपकी कृपा हमारी चीज है, आपकी कृपा तभी सार्थक है जब वो हमारे काम आती, आप जब आपके काम आते रहे, ये तो भोगी का धन है, भोगे रहो अपने आप। दयालु का धन जो है वो तो दीनों के काम आता है। तो भगवान की कृपा हम दीनों की संपत्ति, हम दीनों के अधिकार की चीज। तो इस प्रकार से भगवान की कृपा का भरोसा करें और भगवान का नाम लेते रहें, जब फुर्सत मिले